इतना ये इनका जो सांड घूम रहा है, इससे इतना आम आदमी परेशान त्रस्त हो गया है कि आदमी त्राहि त्राहि कर रहा है। इस 5 साल के कार्यकाल में एक भी भर्ती न निकली। हाँ, गाय की रक्षा कर रहे हैं, वो तो गाय को मारने डोल रहे हैं भाई। अभी रोड पे यहाँ पे गाय घूम रही है, यहाँ से रोड से निकल जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आदमी मरेगा और गाय भी मरेगी। इतने स्कूल और इतनी ये रेलवे वगैरह इन्होंने सारी प्राइवेट कर दी, सारा खा गए। मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ, आप ये मान के चलिए हमारी गाड़ी में डीजल नहीं जल रहा, हमारा खून जल रहा है। वो सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है, समाजवादी पार्टी। आप एक चीज बिल्कुल लिख के ले लो कि समाजवादी पार्टी किसान है और किसान ही समाजवादी पार्टी। बहुत बड़ी चुनाव होने तक ये सीमित है, उसके बाद ये डीजल और पेट्रोल दोनों बढ़ाएंगे। इसलिए हमारी युवाओं से भी अपील है कि ज्यादा ज्यादा खुद तो वोट करें, लोगों को प्रेरित करें कि विकास के मुद्दे पे और किसी चीज पे न जाएं। हिंदू मुस्लिम इस सब पे कहीं भी जातिगत चीजों को भूल करके सारी युवा एक है। युवाओं को वो गर्वी निकालेंगे, हम भर्ती निकालेंगे। हम समाजवादी लोग भर्ती निकालने में विश्वास करते, गर्वी निकालने में विश्वास नहीं करते। कोई आदमी दिन भर में 300 रुपए कमा रहा है एक दिन में, ठीक है, उसके 100 रुपए की 150 रुपए की तो पेट्रोल खा जाती है, फिर अपना घर कैसे चलाएगा भैया। नमस्कार, मैं जुबैर अहमद और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त मैं हाथरस में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आज समाजवादी पार्टी के में अखिलेश यादव की रैली हो रही थी। तमाम इनके जन समर्थक रैली में जा रहे थे और यहां पर हमने इनको रोक करके इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो युवा नौजवान आज रैली में जा रहा है, आखिर इनकी मांगे क्या है, किस आधार पर उत्तर प्रदेश में वोट देने जा रहा है योगी आदित्यनाथ को। अगर उनके खिलाफ, अब जाहिर सी बात है अगर समाजवादी पार्टी के समर्थन में अगर ये रैली में जा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही वोट करेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी हो गया है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश आखिर इन्होंने क्यों की है। क्या उन्होंने 5 साल में काम नहीं किया। अगर जो 2 लाख रोजगार के जो वादे किए थे कि हर साल 2 लाख रोजगार दिया जाएगा, क्या इन युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला, इनके स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। जी, अपना नाम बताएं। नाम सोनू यादव जी। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से, जो 5 साल का कार्यकाल था, इसमें कामकाज से खुश हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं भैया। इन्होंने अपनी सरकार से अभी तक कोई काम नहीं किया है। ये आदमी बेरोजगार हो गया है, बिल्कुल कोई रोजगार नहीं है। कहते हैं 2 लाख रोजगार दिए हर साल, कोई रोजगार नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। इन्होंने ये बता दिया इनकी सरकार आई है तब से इन्होंने कितनी भर्ती निकाली है, कोई भर्ती नहीं निकली अभी तक। सिर्फ एक भर्ती निकली है जो SSC GD की है, बस। क्या क्या समस्याएं हैं? कह रहे हैं कि महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। आप एक युवा हैं। महंगाई क्या, पेट्रोल 70 रुपए लीटर थी, वो आज 95 रुपए लीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो गेहूं का गल्ला था, वहाँ जाते थे, जैसे मार्केट में बेचने जाते थे, तो उस जगह हमको ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर समय लगता था और पैसे अर्जेंट मिलते थे। और अभी सरकार में ये चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी लेके जा रहा है, उसमें 100% में से 40% तो कमीशन जा रही है, 100% में से 40% कमीशन जा रही है। क्लियर। किसान आंदोलन कितना महत्व इम्पोर्टेंट रखेगा यहाँ के उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि 13 महीना लगातार दिल्ली के लगभग बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन चला। ये किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के सियासत में कितना महत्वपूर्ण है? जो हमारे माननीय राकेश टिकैत जी हैं, जो किसान युवाओं के नेता हैं, वो हम सारे उन्हीं की सपोर्ट में हैं। कोई प्रश्न, हम भी किसान हैं, वो भी किसान हैं, और हम ये चाहते हैं कि अब की बार अखिलेश भैया की सरकार आए, जिससे कि हमारा रोजगार बढ़े। क्या उम्मीद है आपको अखिलेश भैया से, क्या उम्मीदें हैं? वो हमको उनसे ये उम्मीद है कि वो हर बार, अब की बार उन्होंने जो वादा किया है कि अब की बार कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो दौड़ मार देगा वो भर्ती में पास हो जाएगा, और जो दौड़ नहीं मारेगा वो रह जाएगा। और इनकी में योगी जी की सरकार में बच्चे मेहनत कर करके परेशान हो गए, उम्मीद छोड़ दी है सारी कि अब की बार कुछ नहीं होगा इस सरकार से। रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल रोजगार नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि रोजगार नहीं मिला। जी, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि रोजगार मिला। कोई रोजगार नहीं है। यूपी के अंदर सारे जो जितने भी युवा वर्ग खड़ा है मेरा, सारे बेरोजगार खड़े हैं। आज की डेट में ये कंडीशन हो गई है, हर खेत पे किसान पड़ा हुआ है। इतना ये इनका जो सांड घूम रहा है, इससे इतना आम आदमी परेशान त्रस्त हो गया है कि आदमी त्राहि त्राहि कर रहा है। और इनकी 5 साल के कार्यकाल में एक भी भर्ती न निकली, और भर्ती निकली भी तो वो लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया। भर्ती होती भी है तो लीक हो जाती है। जी, कह रहे हैं कि गौ रक्षा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने गाय की रक्षा की है। कहाँ गाय की रक्षा कर रहे हैं, वो तो गाय को मारने डोल रहे हैं भाई। अभी रोड पे यहाँ पे गाय घूम रही है,
यहाँ से रोड से निकल जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आदमी मरेगा और गाय भी मरेगी। ठीक है, गायों की इतनी मिट्टी खराब है। ये कहते हैं कि हम ये मुद्दा लेकर चलते हैं कि गायों की सेवा कर रहे हैं। ये बताइए इसमें क्या सेवा है? कोई चीज, किसी चीज की सेवा नहीं है। ये सिर्फ इतना कर रहे हैं कि अपना सिर्फ बताइए आप, इतने स्कूल और इतनी ये रेलवे वगैरह इन्होंने सारी प्राइवेट कर दी, सारा खा गए। कुछ भी नहीं। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं कि गाँव की हमने रक्षा की है, इनने गौशाला खुलवा रखी है, उनमें गौशाला खुलवाए, उनसे क्या फायदा है किसानों को? योगी आदित्यनाथ के सत्ता से बेदखल होने की वजह क्या है? क्यों बाहर जा रहे हैं? किसान बाहर खेत पर रात भर पहरा लगा रहा है, डंडे लेके घूम रहा है, रात में ठंड में घूम रहा है। क्या करेगा किसान? किसान के लिए क्या रखा है? सारा अनाज कहीं से हुआ नहीं तो किसान क्या खाएगा? महंगाई, पेट्रोल कितनी महंगी है, क्या करेगा? गैस सिलेंडर जो 500 रुपए का आता था वो आज 1000 रुपए का आ रहा है। क्या करेगा किसान? कहाँ से लाएगा? ये लोग अपना ऐसे ही धंधा कर रहे हैं कि जी कह रहे हैं महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और महंगाई बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा है। और साथ में ये कह रहे हैं कि जो आवारा पशु है, आवारा पशुओं का भी बहुत बड़ा जिक्र कर रहे हैं। आपने इस बात का सबूत भी देख लिया होगा, जो ट्रैक्टर निकल रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा युवा और किसान है। तो एक मुद्दा किसानों का है और युवाओं का है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला और किसान के लिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं के लिए मुद्दा है। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अभी गाय देखेंगे, जो अभी एक युवा बता रहा था कि वो चर जाती है गाय खेतों को पूरा। अगर ये रात के 12 बजे जहाँ आदमी कंबल नहीं छोड़ता है सर्दी में, वहाँ उनकी खेत में वो होते हैं और पूरा भीग के आते हैं पूरी रात में, तो वो किसान बदलाव चाहता है, जिसकी लहर आपने देख ली होगी, जिसका आपने तस्वीर अभी देखी। ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर जा रहा है और सिर्फ उसमें युवा और किसान है। उसका एक ही है कि कैसे भी ये बदलाव हो, और बदलाव निश्चित है। अब की बार मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ, आप ये मान के चलिए हमारी गाड़ी में डीजल नहीं जल रहा, हमारा खून जल रहा है, क्योंकि वहां से डलवा के, और इसीलिए हमने 10 का चुनाव वहां कराया, 14 का चुनाव करा के, और ये 20 का चुनाव यहाँ कराएंगे। उसके बाद बढ़ते जाएंगे। हमारा बस एक ही मकसद है, इस सरकार को बदलना और इन युवाओं को रोजगार मिले और ये आगे बढ़े, जिससे और चीजें छोड़ें, और किसानों को अपनी फसल का MSP मिले, समर्थन मूल्य पूरा मिले। और वो किसान की अगर फसल बर्बाद हो जाती है, जो समाजवादी पार्टी में कहा गया है, उस समर्थन मूल्य के बराबर उसको मुआवजा मिले। अगर फसल बर्बाद होती है ओले से, बाढ़ से, किसी से भी, तो समर्थन मूल्य के बराबर ही उसको मुआवजा मिले। वो सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है, समाजवादी पार्टी। आप एक चीज बिल्कुल लिख के ले लो कि समाजवादी पार्टी किसान है और किसान ही समाजवादी पार्टी। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि इस महंगाई में इन्होंने तेल नहीं गाड़ी में डलवाया, बल्कि खून जला करके आ रहे हैं। ये महंगाई का मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है। इन तमाम महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, और इतना बड़ा मुद्दा है किसान का और युवाओं का कि महंगाई आज अभी एक युवा कह रहा था 70 से 95 रुपए, मैं कहूँगा 70 से 95 नहीं, 105 भी पेट्रोल पहुंचा। और देखिए किसान जो होता है, किसान डीजल से हर कोई जुड़ा होता है। डीजल का अगर प्राइस बढ़ेगा, ये ट्रैक्टर नहीं चलवा पा रहे हैं अपने खेतों में, कुछ भी नहीं चल पा रहा है। ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है महंगाई का, और ये सोचते नहीं है। ये क्या करते हैं, दूसरी चीज क्या कि किसान हमारा 13 महीना बैठा रहा बॉर्डर पे बैठा रहा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट के घराने हैं, अडानी, अंबानी, जिनको ये सारा ये भी देना चाहते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके इनको गुलाम बना दे और इनकी खेती ले लें। तो इसलिए ये इस बार जरूर बदलाव किसान समझ चुका है और युवा समझ चुका है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो किसान आंदोलन हुआ तकरीबन 13 महीना दिल्ली के बॉर्डर पर चला, क्या ये किसान आंदोलन इतना महत्व इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के चुनाव में करने जा रहा है कि सत्ता से बेदखल करेगा योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल बेदखल करेगा, और किसान बिल्कुल समझ चुका है कि ये पूरा कॉर्पोरेट को देने की चाल थी, बिजनेस घरानों को देने की चाल थी, किसानों को बिल्कुल बदुआ मजदूर बनाना चाहते थे। और ये मुद्दा किसान समझ चुका है, और ये भी समझे। अभी भी देखिए जो इन्होंने कमिट कर दिया था, जो इन्होंने वादा कर दिया था किसानों के साथ, हमारे जो किसान नेता राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा है उस वादे पे भी खरे नहीं उतर रहे। अभी चुनाव होने तक ये सीमित हैं, उसके बाद ये डीजल और पेट्रोल दोनों बढ़ाएंगे। इसलिए हमारी युवाओं से भी अपील है कि ज्यादा ज्यादा खुद तो वोट करें, लोगों को प्रेरित करें कि विकास के मुद्दे पे और किसी चीज पे न जाएं। हिंदू मुस्लिम इस सब पे कहीं भी जातिगत चीजों को भूल करके सारी युवा एक है। युवा चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, युवा होता है। और बेरोजगार अगर है तो किसी जात का, किसी धर्म का है, बेरोजगार होता है। तो उसे अब की बार सब कुछ भूल के ये समाजवादी पार्टी को, जिसका आपने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लिया, 10 तारीख को जो मतदान हुआ है, वो मतदान इस लेवल का हुआ है कि उसमें 55 सीटें का मतदान आपने खुद देखा। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं तो वहाँ पर
लोगों को करंट लगेगा और बहुत कुछ उन्होंने बोला। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो ये भी कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, वो तो ये भी कहते हैं गर्मी, युवाओं को वो गर्मी निकालेंगे, हम भर्ती निकालेंगे। हम समाजवादी लोग भर्ती निकालने में विश्वास करते, गर्मी निकालने में विश्वास नहीं करते। हम जय सिया राम बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते, युद्ध घोषक शब्द नहीं बोलते। हम प्यार के बाद हम राधे कृष्ण वाले लोग हैं, जो राधे कृष्ण बोलते हैं। हम लोग कोई युद्ध घोषक शब्द नहीं बोलते, कोई यहाँ युद्ध होने नहीं जा रहा। हम युवाओं को सिर्फ रोजगार देने की बात क्या कर रहे हैं। लगता है 10 मार्च के दिन योगी आदित्यनाथ की गर्मी ये युवा निकाल देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप युवाओं से पूछिए, बिल्कुल निकाल देंगे, बिल्कुल गर्मी निकल जाएगी। ये बताइए, एक बात आप बताइए अंकल जी, पहले चरण के हिसाब से ही इनका आदमी एक जैसे मैं हूँ या ये कोई आदमी दिन भर में 300 रुपये कमा रहा है एक दिन में, ठीक है, उसके 100 रुपये की 150 रुपये की तो पेट्रोल खा जाती है, फिर वो अपना घर कैसे चलाएगा भैया? इतना बेरोजगार है, इतनी महंगाई है कि कोई आदमी 300 रुपये कमा के ला रहा है, 100 रुपये की पेट्रोल डलवा 200 रुपये में अपना कैसे भी बच्चे पालेगा, ये बताइए। और जो बच्चे हैं, शिक्षित बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज तक हमारे अखिलेश भैया ने लैपटॉप दिए थे और बहुत सारी सुविधा की थी। इन्होंने बताइए, अगर कोई भी चीज अभी तक शिक्षित बच्चों के लिए कोई चीज अगर इन्होंने अभी तक शिक्षित बच्चों के लिए, जैसे कि हमारे लिए अगर अभी तक इन्होंने कोई भी चीज दी हो तो आप हमें बता सकते हो। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हाथरस के अंदर जो ये युवा अभी यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, तीसरे चरण में, दूसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहाँ के जो युवा आक्रोशित है योगी आदित्यनाथ के 5 साल के कार्यकाल से, काफ़ी आक्रोशित। उन्होंने कहा है कि ना तो योगी आदित्यनाथ ने रोजगार दिया है, ना तो महंगाई कंट्रोल कर पाए हैं, ना तो किसानों के हित में उन्होंने कोई काम किया है। सबसे बड़ा मुद्दा इनके लिए ये रहा कि आवारा पशु इनके खेतों को चढ़ जाया करते हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे ना तो ये तेल खरीद सकते हैं, डीजल खरीद सकते हैं, जिससे अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक ऐसे भूमिका ये युवा निभाने वाले हैं कि सत्ता से बेदखल योगी आदित्यनाथ को कर सकते हैं।